मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 जनवरी 2023। आप सभी भाई बहनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2023 हम सब बच्चों के लिए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का साल हो। हम सब आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार से बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। यही बाप दादा की आस है हम सब बच्चों से। और बाबा हम सब बच्चों को ढेर शुभकामनाएं देते हैं। आत्मा योगी बनकर बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। यही आप सबके लिए बाप दादा की ओर से शुभकामनाएं हैं। नववर्ष की इस बेला में आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 26 मार्च 1993। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, मुरली का सार है। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता के साथ आज के मधुर अव्यक्त बाप दादा के वाक्य सुनेंगे। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हों और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई हैं और बाकी नंबरवार हैं, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें माइनॉरिटी 90% है, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? लक्ष्य तो सभी का है, 90% का लक्ष्य है बाप समान बनना और बाकी नंबरवार है। और लक्षण में बाबा कहते हैं माइनॉरिटी में 90% है। तो बाबा कह रहे हैं इनका अंतर क्यों है? तो समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बना तो रहे हैं, लेकिन उसमें ये नेचुरल नेचर हो जाए उसके लिए अभी और बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देखकर खुश होते हैं। वह बच्चे वह का गीत भी गाते हैं और साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं कि बच्चे जो सोच रहे हैं वो वैसा बन भी जाएं। आप सभी भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते हैं और आप भी चाहते। और फिर बीच में बाकी क्या है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो कि बीच में डिफरेंस क्यों है ना? पापा कहते हैं आपस में वर्कशॉप करते हो ना। तो बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की एक विशेष बात एक ही देखी। चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है,
सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। तो कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव या अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है कि मैं खास हूँ, बुद्धि विशेष है, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, गुण विशेष है यानी कि मुझ में ये गुण है, ये कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमानों में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं और ना निराकारी बन सकते हैं, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं है, डबल लाइट है। तो देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। तो सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। आगे क्या करना है? अटेंशन देना है। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कि अभिमान आ गया तो नेचुरल से क्या बन गए? मेहनत करने वाले पुरुषार्थी बन गए। तो कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। अगर थोड़ा सा भी हुआ तो वो क्या करेगा? इमर्ज हो जाएगा, हमें धोखा दे देगा। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। तो चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज वो अभी नामालूम क्या होनी चाहिए वैसे नहीं है। पता नहीं क्यों आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया है, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्या हो रहा है? कारण क्या होता है? तो मोटे रूप से तो चेक कर लेते हो और समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई है, कि मैंने आज किसी का बुरा तो किया नहीं, तो मन में इतना भारीपन क्यों है? तो बाबा कहते हैं लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, तो इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। सूक्ष्म है ना वो, वैराग्य, उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कि कोई एकांत में चले जाए, अकेले बैठ जाए, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, सोचेंगे सो जाएं या रेस्ट करने जाएं या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। स्थूल में तो कुछ किया नहीं, इसलिए स्थूल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो सूक्ष्म के जो है ना, तो सूक्ष्म हमें तंग करता है, ऐसे सूक्ष्म मन की स्थिति को बिगाड़ता है। तो बाबा कहते हैं इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल कहो। धमाल ही तो मचाता है, मन की स्थिति को उल्टा पुल्टा करता है ना। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात अकारी निराकारी सहज बनना। तो जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, तो ना चाहते हुए भी स्थिति आ जाती है। तो जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं होगी, उसी में लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी ही है ना। तो निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी ही है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा, ये पक्का है।
तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज, जो नेचुरल है उसमें इजी हो या जो हम एक्वायर करते हैं उसमें इजी हो। तो अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो कि जब भी मैं शब्द आता है, तो क्या अभ्यास करना है कि जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप को सामने लाओ कि मैं कौन। तो मैं आत्मा या फलाना फलानी। औरों को ज्ञान देते हो ना कि मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। तो मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, कि नेचुरल हो जाए। तो ये पहला पाठ सहज है ना, तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। तो मैं सोचा मेरा शरीर ना सामने आए, तो मैं सोचा क्या आए? निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए, मैं बिंदु में आत्मा बुद्धि में आ जाए। तो कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि यह है, इजी मेथड क्या बाबा बता रहे हैं कि निराकारी व आकारी बनने की कौन सी इजी मेथड है कि जब भी मैं शब्द यूज करो तो फौरन अपना ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। मुश्किल है वह सहज है, फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनाने का सहज साधन अपना के देखो, तो यह देह का भान समाप्त हो, मैं का समाप्त हो जाएगा। देह भान जब मैं करते हो ना वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं शब्द ही देह के अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं ये स्मृति में लाएंगे तो ये मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? तो सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे। अच्छा, अगर कहते नहीं, बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे कि मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या बना देगी? निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। मैं ये करूंगी, आत्मिक स्मृति में आए, काम किया, शरीर का आधार लेकर काम किया, क्योंकि काम तो शरीर से ही करना है ना। तो स्मृति में आत्मा और उसने ये शरीर में आकर ये कार्य किया। कार्य करने के बाद फिर क्या हो गया? आई हैव डन, मैंने कर लिया, मतलब मैं निराकारी स्थिति में आ गई। तो कर्म बंधन के स्वरूप से संबंध में आओ और संबंध को बंधन में नहीं लेके आओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे। अभी स्टार्टिंग है ना, 1 तारीख है, तो बाबा ने आज हमें वर्क दे दिया, पूरे साल हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते हैं फिर इसी वर्ष में मैंने रिजल्ट देखना है कि निराकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए हैं। तो महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। तो अगर निर्माणता का बीज होगा तो फल कौन सा निकलेगा? महानता। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, वृत्ति अर्थात विचारों में भी निर्माणता हो।
दृष्टि में भी निर्वाणता और वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था, मेरे विचार में नहीं था, लेकिन बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, और जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, 3 में है, 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है और अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान्स क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे यह वर्ष, चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो ना कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की फास्ट गति चाहिए। जैसा समय चल रहा है ना, संगम युग अपने आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, उसका समय कम बचा है हमारे पास, तो उसके हिसाब से सेवा भी फास्ट गति चाहिए। तो वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो आप, तो मनसा सेवा भी करते हो, है ना। तो लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। तो बाबा कहते हैं वाणी से भी कर रहे हो, संबंध संपर्क से भी कर रहे हो, मन से भी कर रहे हो, लेकिन अब क्या चाहिए हमें? कम टाइम में सक्सेस रेट ज्यादा चाहिए, सफलता ज्यादा चाहिए। सफलता अर्थात रिजल्ट, जो चाहते हैं वो प्राप्ति चाहिए। उसकी विधि क्या है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाओ। तो जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं मंदिरों में, तो वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, खुश होते हैं ना सभी भक्त आपके जड़ चित्रों के सामने। तो डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं? तो बाबा कहते हैं आप ही के तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर है। तो हम सब बच्चों के चित्र, बाबा कहते हैं आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो कि वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशंस बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। तो जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है, तो वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशंस के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो। अगर कोई अच्छा नहीं फील होता किसी से मिलके, तो हम कहते हैं हमने नहीं मिलना उससे, तो बहुत समय तक हमारी बुद्धि में उसके वही इंप्रेशंस रहते हैं। तो चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से हटता है। लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। तो पहले हमें अपनी बुद्धि को क्लीन करना पड़ेगा ना, क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम दूसरों तक वो क्लीन क्लियर बुद्धि की वाइब्रेशंस, रूहानी वाइब्रेशन फैला पाएंगे। तो किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं ना, तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। तो चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित नहीं होने देंगे, रोक देंगे ना उसको। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशंस है वो क्या है? बादल। हल्के बादल या काले बादल वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। तो जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, तो यहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं।
तो वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। तो बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग करो, और ज्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त सहयोग लो। सबका सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते जाओ, तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से क्या करेंगे, वो सहज योगी भी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहयोगी नहीं बनती, सीधा सहज योगी नहीं बनती, योग नहीं करेंगे सीधा, लेकिन सहयोग लेते जाओ, उनको सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग से जो उनको दुआएं मिलेगी ना, वो उनको योगी बना देगी। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उनका सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है ना, तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। तो साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो कि कुछ समय, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसे आपको तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो, है ना, पुरुषार्थ के लिए। और हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी भी सीजन हो, 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के और 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं की प्रगति के लिए टाइम ही कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते, एक्सट्रीम वेदर होता है तो कई बार नहीं कर सकते हम ऐसा, तो उस समय क्या करो, वो समय अपनी प्रगति के लिए विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता, और सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है, तो समाप्ति में क्या किया जाता है? जब कुछ चीज खत्म होती है तो एक तो सेलिब्रेशन किया जाता है ना, समारोह किया जाता है, और दूसरा हम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक बातों में क्या कहते हैं, स्वाहा किया जाता है। तो स्वाहा माना उसको खत्म किया जाता है। तो अभी क्या स्वाहा करेंगे, क्या खत्म करेंगे हम? तो बाबा कहते एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो। मन और बुद्धि से क्या खत्म करना है? वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है किसी भी, कौन सी लहर? किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ जो सोच है उसको स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा? ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, कैसा भी हो। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे ना, तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है ना, तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो जहां बैठे बैठे कहीं भी चलाओ, कितना जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये रॉकेट है, ये रूहानी रॉकेट है। जहां तक जितनों को पहुंचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो आप। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या?
समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बन के उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। तीनों डिफरेंट है। समझना, समाना और समाप्त करना। बस समझते हो, आपको दिखाई दे रहा है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन उसको अंदर नहीं समाओ। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो और परिवर्तन करना भी आता हो, है ना। तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमें समझ दी, और उसको मिटाने के लिए भी बाबा ने हमें युक्तियां दी, और बाबा हमें परिवर्तन करने के लिए भी बताते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। क्या करना है, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, मन और बुद्धि को व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन, कैसा भी हो, लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकोगे आप। समझा क्या स्वाहा करना है? क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति और व्यर्थ वाइब्रेशंस। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूं, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने आज हमें वरदान दिया कि इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव, इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मरजीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पद्म गुना ज्यादा मिला। तो उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। ओम शांति।